अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा चैप्टर 1 है 9th केमिस्ट्री फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री सिंध बोर्ड से जो हमारा पहला टॉपिक है वो है केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्शन में। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की डेफिनेशंस पर जो है गौर करना है। तो केमिस्ट्री होती क्या है? एक्चुअली केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस विच डील्स विद द फोर थिंग्स। Number first is the properties, number second is the structure, number third is the composition and the fourth is the reaction of matter। यानी केमिस्ट्री हमारे पास चार चीज़ों का नाम होता है। मेटर की चार चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट इज़ द प्रॉपर्टीज़, नंबर सेकंड इज़ द स्ट्रक्चर, नंबर थर्ड इज़ द कंपोजिशन एंड नंबर फोर्थ इज़ द रिएक्शन ऑफ मेटर। मेटर बोलते हैं मादा को। मादा ऐसी चीज़ होती है जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उसको हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में मादा कहते हैं। अब आइए हम जो है एक कंपाउंड ले लेते हैं H2O, जिसको आप पानी बोलते हैं। केमिकल दुनिया में इसको H2O बोलते हैं और अपनी दुनिया में इसको हम पानी बोलते हैं। तो पानी का फार्मूला H2O है। हमने एक कंपाउंड लिया है। अब ये हमारे पास जस्ट आपने पढ़ा है कि मेटर की तीन हालतें होती हैं। एक होती है लिक्विड, दूसरी होती है सॉलिड, तीसरी होती है गैस। हमारे पास ये H2O लिक्विड है, कंपाउंड है, मादा है। तो हमने जो है इसकी चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। वो प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ मैटर है। सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ आपके पास मानी होती हैं खसूसियात, उसकी खवास। अब प्रॉपर्टीज़ की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। वन इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द सेकंड इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम उसके जो है कोई भी हमें मैटर मिला हुआ है, कंपाउंड है, मैटर है, वो H2O है, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में डिराइव करना होता है। शेप क्या है उसकी साइज़ क्या है, उसके स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो सब हमें जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम स्टडी करते हैं। एंड द सेकेंड इज़ द प्रॉपर्टी टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ और आखिर में जो हमारे पास ये टॉपिक पॉइंट है कि रिएक्शन ऑफ मैटर, ये एक ही बात है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास वो कंपाउंड, वो मादा हमें मिला है, वो अगर किसी चीज़ के साथ उसको मिला दें तो हमारे पास कौन सी चीज़ जो है प्रोड्यूस होगी, वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी वो हमें कौन सी चीज़ जो है बना के देगा। देखिए यहाँ पर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के दे रहा है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ का वाला था। उसके बाद है स्ट्रक्चर, नंबर दूसरा पॉइंट। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बनावट। बनावट आप समझ जाएंगे लफ्ज़ भी कि बनावट किस तरीके से होती है। अगर हमारे पास कोई एटम है या कोई कंपाउंड H2O पानी है, उसमें जो एटम्स हैं H2 यानी दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, वो आपस में मिले हुए हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके से। हालांकि आप जानते हैं कि हमारे पास एक पानी के जो है ना, एक मोल में पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस एटम्स होते हैं। तो आपके पास जो है अगर H2 ऐसे सिंपल बना दें, H2 ऐसे नहीं होता। तो उनकी एक प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर होती है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है। यानी कि आपके पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इस तरीके से मिला होता है। एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन मिलेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन, 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 यानी एक कंप्लीट जो है स्ट्रक्चर होती है। उसमें भी उसको भी हमने जो है केमिस्ट्री में स्टडी करना होता है। ये तो मैं सिर्फ आपके पास H2O की एग्जांपल है, और भी ऐसे मैटर्स हो सकते हैं। नंबर थर्ड इज़ द कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन का मतलब भी आप लफ्ज़ से भी जानते हैं, कंपोज मानी बनना। कंपोजिशन मतलब वो बनावट के वो एटम या मैटर हमें जो पानी है वो मिला है, वो किन किन चीज़ों से बनकर मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो H2O है वो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ होता है। इनको जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? H2O बनता है। और इसके एग्जांपल दूसरी आपके पास CH4 है, मीथेन गैस है, वो हमें किस तरीके से मिलती है। देखें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास 2H2O यानी 2 मोल्स ऑफ पानी के जो है रिएक्शन करेंगे, तब आपको बस जो है मीथेन गैस मिलेगी। मकसद ये है कहने का कि जब भी आपको कोई कंपाउंड मिलता है, मैटर मिलता है, तो उसको आपने जांचना होता है कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है। नंबर फोर्थ इज़ द रिएक्शन और बिहेवियर। इसको आप बिहेवियर भी कह सकते हैं ऑफ मैटर कि H2O यानी ये आपके पास मैंने पहले पॉइंट क्लियर कर दिया है कि आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी और जो है आपके पास रिएक्शन या बिहेवियर ऑफ मैटर एक ही चीज़ है।
H2, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई चीज़ मिली है, मिसाल के तौर पे पानी मिला है या कोई जो है मीथेन गैस मिली है, उसको हम किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करा दें तो वो हमें कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर देगा, वही आपके पास रिएक्शन या बिहेवियर होता है। इन सब चीज़ों को हम जो है स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। यही जो है आज का हमारा टॉपिक है। आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड गुड।